आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। हमारे राजकुमार जी शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खामखेड़ा बालाजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही ये नैया मेरी चल रही है। उनका जो आदेश मिल जाता है, मेरे पूज्य गुरुदेव का और मेरे पूज्य दादाजी का जो आदेश मिलता है, जिसकी भी पर्ची उठती है वो सत्य निकलती है। वो उनके आदेश पे होता है, हर किसी का पर्चा नहीं बना सकते। जो आदेश मिलता है, बालाजी की कृपा मिलती है, जैसे आदेश मिलता है वैसे ही पर्ची बनती है। वो मैं मान रहा हूँ। सत्यता पूरी निकलती है। आप किसी का भी पर्चा उठा के देखें, अपन किसी को आप बिठाए, मैं उसका पर्चा बनाऊंगा तो संतुष्ट पूर्ण उसको जवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं कोई आपके जो पर्ची जो आपके उसमें जो आपके जो साथी रहते हैं या अनुयायी है जो भी सेवादार है या उनसे जानकारी लेते हैं? आप उनसे पूछ सकते हो ना, जिसका पर्चा मैं बना रहा हूँ। नहीं, आप हमारा उनसे आप तो देखो, हम तो आरोप लगाते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं, ऐसा नहीं राजकुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बालाजी के आदेश से पर्ची निकलती, जिसका पर्चा बनता है वो संतुष्ट हो जाता है। बस यही सबसे बड़ी बालाजी कृपा है। मेरी कोई ताकत भी नहीं है, ना मैं कोई ऐसा पर्चा बना सकता हूँ, ना कोई ऐसा बड़ा आदमी हूँ। सब बालाजी के आशीर्वाद से मेरी दुनिया चल रही है, और वो जो आदेश करते हैं उसी आदेश पे पर्ची बनती है। तो पर्चा कैसे बनाते हो? कहाँ से ये जो आपके पास जो ये शक्ति है कहाँ से प्राप्त हो? कुछ नहीं, सब मेरे दादाजी है, उनका नाम चलता था ज्योतिष में, लाल बहादुर शास्त्री से सम्मानित थे वो। तो उनका आशीर्वाद है। जो वो आदेश करते हैं, वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, वो जो आदेश करते हैं वो मैं बता देता हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है। नहीं तो कोई साधना या जो भी कोई साधना नहीं है, सब बालाजी का आशीर्वाद है। कोई साधना नहीं है। ना कहीं मैं कुछ अध्ययन करने गया, ना शास्त्र कुछ पढ़ने गया, ना मैंने आज तक कोई ज्ञान सीखा है। बस उनकी कृपा हुई और बालाजी का आशीर्वाद। शुरू से, बचपन से मैं खामखेड़ा बालाजी के चरणों में आता हूँ। उनके आशीर्वाद से और मेरे दादाजी के आशीर्वाद से, मेरे पूज्य गुरुदेव आप जानते होंगे, जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो गुरुदेव है मेरे। और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र के शास्त्री, वो मेरे गुरु भाई है। मैं उनके बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो बालाजी आदेश कर देते हैं वो भक्त की में पर्ची बना देते हैं, वो मैं बना के दे देता हूँ और भक्त को संतुष्ट कर देते हैं। नहीं, आजकल रोहित नागर जी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहे हैं। कहीं भी देख लो आप, चाहे यूट्यूब पे देख लो या फेसबुक पे देख लो आप, काफी ट्रेंड कर रहे हैं रोहित जी नागर। उसके अलावा जो पर्ची बनवाने वाले आते हैं वो कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? राजकुमार जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास। अमेरिका के आते हैं, दुबई के आते हैं, पुर्तगाल के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, राजस्थान के आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, गुजरात के आते हैं, सभी राज्यों के लोग आते हैं। देश नहीं, विदेश के लोग भी आते हैं। कुछ लोगों को तो मैं फोन पे टेकल करता हूँ, और उन लोगों को जो भी बालाजी आदेश देते हैं वो मैं बताता हूँ, उनको संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं कि मैं गाड़ी लेने के लायक भी नहीं हूं मैं, लेकिन ये सब बालाजी का आशीर्वाद है। काम होता है लोगों का, गाड़ी दे देते हैं। कोई आश्रम, अभी उज्जैन आश्रम का काम चल रहा है, वहां पे भी लोगों का सहयोग पहुंच रहा है। नहीं तो खामखेड़ा में भी तो चल रही है चर्चा आश्रम कब खामखेड़ा बनेगा वो? बालाजी जिस दिन चाहेंगे उस दिन खामखेड़ा में आश्रम बन नहीं तो जाएगा। आप तो पर्ची बनाते हो ना गुरुदेव? तो बस खामखेड़ा बालाजी अब जल्दी बुलाएंगे, बालाजी कृपा हो जाएगी, अर्जी लगा रखी है। जैसे ही बालाजी बुलाएंगे यहाँ तो यही पर्चे बनाएंगे खामखेड़ा बालाजी कृपा से। हमारी कोई ताकत नहीं, जो बालाजी आदेश करेंगे वो हम पर्चे बना के देंगे। फिर भी कब तक? बहुत जल्दी 2026 बालाजी का आशीर्वाद हो जाएगा, और उनके आशीर्वाद से ही सब काम चलेगा। और देश विदेश जगह जगह खामखेड़ा बालाजी का बोलबाला हो रहा है, और खामखेड़ा बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन उनकी कृपा से आज बहुत नाम चल रहा है उनका, मेरा नाम नहीं है। नहीं, रोहित जी नागर का नाम तो चल ही रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिलते हो आप, मुख्यमंत्री से, अरे राजकुमार, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, सांसदों से मिलते हो, तो उसका क्या रहस्य है? नहीं, मेरा कोई राजनीति में जाना कोई रहस्य नहीं है। अब क्या है कि समय है और बालाजी का आशीर्वाद है। कुछ राजनीतिक लोग आते हैं, जो मैं पर्चा बनाता हूँ सत्य बात निकल जाती है। अभी हमारे यहाँ 2023 में चुनाव था, जिसका पर्चा बनाया बालाजी ने और हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य दादाजी ने, और वो पर्चा सटीक निकला, और कुछ एमएलए बन गए, कुछ सांसद बन गए। तो ये बालाजी कृपा है। हमने कोई उनसे धन दौलत कुछ नहीं लिया, ये बालाजी का आशीर्वाद हो गया। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, पर हमने ये माना कि आप जो बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि मिलते हो उनसे, तो कहीं कहीं राजनीति में उतरने का तो नहीं, कोई राजनीति में उतरने का हमारा कोई भाव नहीं है।
बस हम बालाजी की सेवा करते हैं और राजनीतिक लोग आते हैं, उनकी भी जो पूछना है, उनको जो भी अर्जी लगती है वो हम बताते हैं। बाकी ऐसा कोई माध्यम नहीं है, हमको राजनीति में उतरना हमें अच्छा लगता भी नहीं है और ना राजनीति हम जाना चाहते हैं। तो आपके सब आराध्य जो इष्ट देवता है वो कौन है? मेरे खामखेड़ा बालाजी महाराज, जिनके कृपा से आज मेरा जीवन चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो जीरो हूँ, ना कुछ जानता हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ। जिस दिन से मेरे खामखेड़ा बालाजी सरकार का आशीर्वाद हुआ, अच्छा, उसी आपकी जो दिन से आज कथाएं तक ये बोलबाला जितना भी चल रहा है सब खामखेड़ा सरकार का, मेरा नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो कथाएं होती है, जी लोग कहते हैं कि बहुत महंगी कथा होती है रोहित नागर जी की। नहीं नहीं कोई नहीं, कथा ऐसा नहीं कुछ करवा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है राजकुमार जी, हम इतने पैसे नहीं लेते हैं, पर जो स्वाभाविक बात कलाकारों के इनके जो लगते हैं वही बताते हैं। हमें जो श्रद्धा से देश जजमान वही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुंह से कोई मांगते नहीं है। कोई भी बुला सकता है कथा कराने। कोई भी बुला सकता है, कोई गरीब बुलाए, जो भी खर्चा है वो वहन कर ले। हम हमारे लिए कुछ नहीं मांगते, हमें तो बालाजी सब दे देता है। तो आप इतने बड़े कथावाचक हो, तो समाज में इतनी धार्मिक कथाएं होती, कार्यक्रम होते हैं, फिर भी कहीं न कहीं लोग मानव भटक रहा, क्या कारण है इसका? क्या है, कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में क्या है कि जितनी स्थिति खराब होती जा रही है, आप खुद देख रहे हो राजकुमार जी, कितने अत्याचार पाप बढ़ रहे हैं कलयुग के अंदर है। हम तो जितना हो सके सनातन का प्रचार करते हैं और हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये विधर्मी लोगों से बच के रहो और हिंदू लोग हमारे बजरंग बली के चरणों में रहे। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बजरंग बली के चरणों में जोड़ने का प्रयास करते हैं हिंदुओं को, हम विधर्मियों की मजारों से बचाने का प्रयास करते हैं तो कि हमारा हिंदू विधर्मी की मजारों पे नहीं जाए। इसके लिए हम बजरंग बली से, बालाजी से, खामखेड़ा सरकार से प्रार्थना करते हैं कि भक्तों का कल्याण हो जाए। तो कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर तो अग्रसर नहीं है? नहीं, हम तो यही मेहनत कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी होने वाला है। 2030 तक बालाजी की कृपा हो जाएगी कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो आपके गुरु भाई भी ऐसे ही बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र जो धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम? उनका यही तो है, उनका वो भी हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विधर्मी लोग जो बरगला रहे हैं अपने हिंदुओं को, उन हिंदुओं को बरगला रहे ना तो वो हट जाए और हिंदू अपने बजरंग बली बालाजी के चरणों में समर्पित हो जाए। हम इसलिए सनातन धर्म का प्रचार करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को हिंदू राज्य बनाना है, राष्ट्र तो बना हुआ है। अच्छा जी, ये संकल्प है हमारा। तो आपके जो गुरुजी है रामभद्राचार्य जी, वो भी इसी? अरे उन गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, उनके आशीर्वाद से ये जीवन की नैया लग रही पार, ये उनकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। आखिरी क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आखिरी संदेश ये देना चाहता हूँ, सभी सनातनियों से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को एकता से जुड़े रहना चाहिए, सनातन धर्म में रहे, और भारत हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, जब सारे हिंदू एक होकर के मेरे बालाजी के चरणों में समर्पित रहे, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। जय श्री राम। खामखेड़ा सरकार की जय।